बनारस के एक सुदूर छोर पर एक छोटा सा गांव है, अघोरी टीला। यहाँ के लोग होली नहीं मनाते क्योंकि उनका मानना है कि इस दिन मरे हुए लोग अपनी अधूरी होली पूरी करने आते हैं। आर्यन, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूतों की खोज करने वाला था, अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचा। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। रात का पहला पहर, रात के 11:15। गांव के बीचों बीच होलिका सजाई गई थी, लेकिन लकड़ियों की जगह वहां पुरानी सूखी हड्डियां और फटे हुए कफन लिपटे हुए थे। पूरा गांव घरों में कैद था। आर्यन अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगा ही रहा था कि पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। उसने मुड़कर देखा। बेटा, राख की तासीर गर्म होती है। अगर आज रात तूने उसे देख लिया तो तेरी रूह भी उसी आग में सेंकी जाएगी। यहाँ रंग नहीं चढ़ता, यहाँ चमड़ी उधेड़ी जाती है। रात के 1 बजे अचानक बिना किसी के जलाए होलिका की ढेरी में आग लग गई। लपटें सामान्य नारंगी नहीं बल्कि गहरी बैंगनी पर्पल थी। धुएं में से आकृतियां निकलने लगी। आर्यन ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। वहां उसे हजारों लोग जलते हुए नाचते दिखे, जो असल आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो हाथ बर्फीला ठंडा था, लेकिन उससे धुआं निकल रहा था। तुमने हमें देखने की जुर्रत की है, अब हमें महसूस भी करो। होली का पहला टीका खून का होता है और आखिरी राख का। इन अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने कमरे में घुसा और कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। उसने तुरंत अपने बचपन के यार करण को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ करण अपने शहर के शोर शराबे में। हेलो करण, मुझे बचा ले भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ भाई। ये इंसान नहीं है, ये लोग कुछ और ही है। करण सुन। आर्यन 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 शांत हो जा भाई। क्या हुआ? तू तो बनारस गया था ना, तो वहाँ क्या मुसीबत आ गई? यहाँ होली नहीं मनाई जाती करण, यहाँ मौत का खेल होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आग, वो हड्डियाँ और वो बूढ़ी औरत, वो कह रही थी कि आज रात मेरी रूह को सेका जाएगा। करण तू बचा ले मुझे, करण तू बचा ले मुझे। तू पागल हो गया क्या? तू ज़्यादा डर गया शायद। ऐसा कर, तू वीडियो कॉल कर और मुझे दिखा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिखा भाई। क्या बकवास है, तुम फालतू का डर रहा है। मैं हूं ना। करण तू देख, तू यकीन नहीं करेगा, मैं फोन घुमा रहा हूँ। देख खिड़की के बाहर क्या हो रहा है। आर्यन भाग वहां से। वो चीज क्या है? उसका सर कहाँ है? भाग आर्यन, वहां से भाग। देख करण, वो आग, वो लकड़ियां नहीं, इंसानी हड्डियां जल रही है। वो देख, वो लोग जो नाच रहे हैं करण, उनके सर नहीं है। वो बिना सर के धर आग के चारों तरफ घूम रहे हैं। कैमरा नीचे कर और छिप जा कहीं पे। सब खत्म हो गया भाई। वो देख, उनमें से एक ने मेरी तरफ देख लिया है। उसकी गर्दन कटी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है। आर्यन खिड़की से पीछे हट, वो तुझे देख लेगा। पागल है क्या? लाइट अभी कभी ऑफ कर। वो सब खिड़की की तरफ आ रहे करण, उसकी रफ्तार देख, वो हवा में तैर रहे करण। वो आ रहे मेरी तरफ आ रहे। करण बचा दे। नहीं करण बचा मुझे। करण बचा मुझे। आर्यन की रहस्यमयी मौत ने करण को अंदर से तोड़ दिया था। सच की तलाश में वो बनारस के घाट पर पहुंचा। हाथ में सुलगती सिगरेट और आंखों में बदले की आग लिए वो एक बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा, सुना है यहाँ पास में ही अघोरी टीला नाम का कोई गांव है। आज होली के दिन है बेटा, दुनिया गुलाल उड़ाएगी, पर टीले पर अघोरी अपना खाल बदलेगा। मत जा, वहाँ मौत इंतजार नहीं करती, वो बस गले लग जाती है। बेटा, उस रास्ते पर मुसाफिर नहीं जाते, सिर्फ उनके कफन जाते हैं। अघोरी टीला गांव नहीं, वो तो भैरवनाथ की भूखी कोख है। वहाँ कदम मत रखना, क्योंकि वहाँ की मिट्टी को पानी की नहीं, ताजे खून की। डर उन्हें लगता है जिन्हें जिंदगी से प्यार हो। मैं तो उस सच को ढूंढने आया हूँ और उसे खत्म करने आया हूँ जिसने मेरे दोस्त की जान ली है। ठीक है बाबा, मैं कहीं और से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो इसे रख ले। ये तेरी जान तो नहीं बचाएगी, पर कुछ समय का मोहलत जरूर दिला देगी। मुझे इन भभूतों पे विश्वास नहीं है बाबा। रख, तुझे काम आएगा बच्चे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, वहां मत जाओ,
वहाँ सिर्फ मौत का तांडव है। होली के दिन वो अघोरी जागता है और सबको मार देता है। मैं तो उस सच को ढूंढने आया हूँ और उसे खत्म करने आया हूँ। गांव पहुंचते ही करण को सन्नाटे ने घेर लिया। लोग आर्यन का नाम सुनते ही खिड़कियां बंद कर लेते, जैसे कोई नाम लेने मात्र से पाप लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने कांपते हुए आर्यन के पुराने कमरे का रास्ता बताया। कमरे में पहुंचकर करण ने जैसे ही आर्यन का कैमरा चेक किया, उसके होश उड़ गए। फुटेज में कुछ ऐसा था जिसे देख करण का दिल बैठने लगा। तभी बाहर एक पुराने कुएं से भयानक चीखें आने लगी। करण भागकर कुएं के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देख उसका खून जम गया। कुएं में पानी नहीं, बल्कि हजारों इंसानी हाथ थे जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और उनके बीच बैठा एक अघोरी पागलों की तरह अट्टहास कर रहा था। ढूंढने आया है ना उसे? वो मरा नहीं है रे छोड़े, वो तो अब हमारे रंगों का हिस्सा बन गया है। देख ऊपर देख, तेरी परछाई तुझसे अलग हो रही है। करण जैसे ही पलटा, अघोरी ने अपनी तांत्रिक शक्ति से सूखी जमीन को खूनी दलदल में बदल दिया। करण भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर धंसते जा रहे थे। अघोरी कुएं से एक लंबी छलांग लगाकर करण के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। छटपटा मत छोड़े, जितना दर्द होगा तेरी खाल उतनी ही रेशमी चढ़ेगी मेरे बदन पर। देख, तेरा भाई भी यही है, मेरे फेफड़ों की सांसों में अटका हुआ। तू क्या चाहता है? आर्यन कहाँ है? करण, तू आ गया मेरे भाई। देख, मैं यहाँ हूँ। इन्होंने मुझे नया रंग दिया है। ये रंग कभी नहीं छूटता। ये खाल नहीं है, ये कफन है जिसे मैंने ओढ़ लिया है। तू भी ओढ़ ले। बहुत ठंड है यहाँ नीचे करण, तू भी आ ना करण, आ करण, करण। यहाँ होली रंगों से नहीं, खौफ से खेली जाती है। जो गुलाल तू देख रहा है वो फेफड़ों की धूल है, और जो शोर तू सुन रहा है वो संगीत नहीं, उन लोगों की चीखें हैं जिन्हें हमने इस मिट्टी में जिंदा गाड़ा है। स्वागत है तेरा अघोरी टीले की आखिरी होली में। मौत को करीब देख करण को बाबा की दी हुई भभूत याद आई। उसने झट से भभूत निकाली और अघोरी के मुंह पर दे मारी। भभूत लगते ही अघोरी की शक्तियां कुछ पल के लिए ठिठक गईं। इन मासूमों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ है इन्होंने तुम्हारा? क्यों इनके जान के पीछे पड़े हो तुम? अघोरी की आंखों में चिंगारी भड़की। मासूम? ये गांव वाले मासूम नहीं, कातिल हैं। इनके पुरखों ने 200 साल पहले मेरे साथ जो किया, उसकी सजा अब ये सब भुगतेंगे। दो 200 साल पहले। आज से 200 साल पहले वो गांव सिर्फ मिट्टी के चंद घरों और मकई के लहलहाते खेतों का एक छोटा सा बसेरा था। उन दिनों हवाओं में गुलाल की खुशबू नहीं, बल्कि बच्चा चोर का खौफ घुला रहता था। हर माँ अपने बच्चे को घर की चौखट के अंदर ही रखती थी। वो मनहूस होली की शाम गांव में होली का हुड़दंग मचा था। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच लोग रंगों में सराबोर थे। रामू, जो गांव का सबसे सीधा और मेहनती किसान था, शाम ढले अपने कंधे पर हल रखे मकई के खेतों के बीच से गुजर रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसके सफ़ेद कुर्ते पर जो रंग चढ़ने वाला है वो गुलाल का नहीं, बल्कि उसके अपने ही खून का होगा। अचानक एक चीख गूंजी। एक असली बच्चा चोर एक मासूम को सीने से लगाए खेतों की ओर भाग रहा था। गांव वालों ने मशाले लेकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उस दरिंदे ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी खाल बचाने के लिए एक शैतानी चाल चली। कुछ आवाजें आ रही है इधर से। कौन कौन है? उसने उस मासूम बच्चे की गर्दन मरोड़ी और मरणासन हालत में उसे रामू की ओर उछाल दिया। रामू हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, वो असली कातिल सांप की तरह मकई के घने ऊंचे पौधों में ओझल हो गया। उन्होंने देखा रामू के हाथों में मरा हुआ बच्चा है और उसके कपड़ों पर ताज़ा खून। होली के नशे और बच्चा चोरी के गुस्से ने भीड़ को अंधा कर दिया था। पकड़ लो इस दरिंदे को। रंगों के त्योहार पर इसने मासूम का खून बहाया है। आज इसे होली की आग में ही झोंक देंगे। भाइयों, ठहरो, मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस इस बच्चे को बचाने आया था। वो कातिल तो मकई के खेत में भाग गया। मैं रामू हूँ, तुम्हारा अपना रामू। चुप कर शैतान, बच्चे तेरे हाथ में और तू झूठ बोल रहा है। आज इस गांव में कोई रामू नहीं, सिर्फ एक कातिल बचेगा। भीड़ ने उसे घसीटकर गांव के बीचों बीच लगे होलिका दहन के ढेर पर बांध दिया। रामू की आंखों में बेगुनाही का सैलाब था, पर गांव वालों के हाथों में जलती हुई मशालें। जैसे ही आग की लपटों ने उसके बदन को छुआ, रामू की रूह कांप उठी।
उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मरते मरते एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी उस गांव की दीवारों पर लिखा है। अरे ओ अंधे गांव वालों, तुमने आज गुलाल की जगह एक बेगुनाह के खून से होली खेली है। याद रखना, मेरी ये चिता आज बुझ जाएगी, लेकिन इस श्राप की आग तुम्हारे वंशों तक जलेगी। अब से हर साल जब होली आएगी, ये गांव रंगों के लिए नहीं, अपनों के जनाजों के लिए रोएगा। जिस मकई के खेत में कातिल छुपा था, उसी खेत की धूल तुम्हारी खुशियों को लील जाएगी। हर होली पर मेरी चीख तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ेगी और तुम चैन की मौत को तरसोगे। उसने अंत में हंसते हुए कहा, अब तुम सब वैसे ही तड़प तड़प कर मरोगे। हा 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 हा। अघोरी फिर से हमला करने ही वाला था कि करण ने फुर्ती से अपनी जेब से लाइटर निकाला। पास पड़ी एक नुकीली लकड़ी में आग लगाकर उसने पूरी ताकत से अघोरी के सीने में धंसा दी। मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, जिस मिट्टी पर मेरा खून गिरा है, वहां से जो भी गुलाल उड़ेगा उसमें मेरी चीख होगी। तू जीत गया करण, पर अपनी परछाई को गौर से देखना, वो अब तेरी नहीं है। अगली सुबह करण वापस घर लौट रहा था। उसने सोचा कि जाने से पहले आर्यन की याद में एक आखिरी बार बनारस के घाट पर बैठा जाए। वो घाट की सीढ़ियों पर बैठा और जैसे ही उसने गंगा के पवित्र जल में अपनी परछाई देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के अक्स में करण की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अघोरी मरा नहीं था, बल्कि वो अब करण के भीतर समा चुका था। चेहरा करण का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव के कुएं से एक धीमी आवाज आई, बुरा न मानो, अगली होली तुम्हारी है। करण अब अघोरी नहीं था, लेकिन वो अघोरी का नया मुखौटा बन चुका था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे मेरे साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो का टारगेट है 1000 कमेंट। अगर 1000 कमेंट आया तो पक्का पार्ट 2 बनेगा, और इस बार अघोरी का अंत निश्चित है।